नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:07 तक रहेगी। आज कालाष्टमी है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। आज शाम 5:09 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त 13वां नक्षत्र है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 7 जनवरी की दोपहर बाद 3:46 से रात 11:58 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से शाम 5:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:01 से दोपहर बाद 3:56 तक और शाम 6:11 से रात 2:07 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:33 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:26 तक भी रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:33 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:01 से दोपहर बाद 3:56 तक भी रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और 9:33 तक और फिर 11:01 से 11:53 तक रहेगा। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 7 जनवरी की रात 11:58 से 3:20 तक और अगली सुबह 5:39 से 7:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 7 जनवरी की शाम 6:24 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:27 से दोपहर 1:45 तक। मुंबई दोपहर 12:45 से 2:07 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:29 से दोपहर 1:45 तक। लखनऊ दोपहर 12:12 से 1:31 तक। भोपाल दोपहर 12:26 से दोपहर 1:47 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:43 से दोपहर 1:04 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:45 से दोपहर 1:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:15 से 1:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। आप घर से निकलकर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी है तो घर के अंदर ही दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर
7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका ज़्यादा समय पुराने कामों को निपटाने में बीतेगा। किसी काम से आपको सरकारी दफ्तर में भी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। शाम तक आप सभी कामों से फ्री हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ समय बिताने से दूरियां खत्म होंगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कामकाज की व्यस्तता में आपको खाना पीना बिल्कुल नहीं भूलना है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे जो आपके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे। आपकी सकारात्मक सोच करियर को नई दिशा देगी। कारोबार में बरकत होगी। पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज फायदा होगा। होटल मैनेजमेंट के छात्रों को जॉब मिलेगा। महिलाएं आज घर के कामों से जल्दी फ्री हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज करियर के मामले में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आज कुछ लोग आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। बिजनेसमैन को आज बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बच्चों की खिलखिलाहट से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। सगे संबंधियों से घर के काम में आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका कोई रुका हुआ काम चुटकियों में पूरा हो जाएगा। माता की सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन हर्ष और उल्लास से भरा रहेगा। अधिक सफलता पाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। अपनों से खूब सारा प्यार मिलेगा। कुछ खास लोगों से आपकी निकटता बनी रहेगी। प्रॉपर्टी डीलर्स को उम्मीद से अधिक फायदा होगा। अगर आप कोई पेंटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपनी कला दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। आपकी कोशिशें सफल होंगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे। सेहत के मामले में फिट महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाला है। आपको कम मेहनत में बड़ा फायदा मिलेगा। उधार दिया हुआ पैसा अचानक वापस मिलेगा। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। आपको आज कोई खुशखबरी भी मिलेगी। बच्चों की सफलता पर आप गर्व महसूस करेंगे। लवमेट्स अपने साथी को उपहार देंगे। छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। पढ़ाई के मामले में दूसरे बच्चे आपसे प्रेरणा लेंगे। आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपका ध्यान किसी रचनात्मक कार्य में लगेगा। बिजनेस से संबंधित किसी काम में आपको दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। आज किसी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। आप किसी रिलेटिव के साथ मिलकर नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी। विवाह में आ रही परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आज आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अनुभवी लोगों से सलाह भी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। आज आपको दोस्त से जुड़ी कोई ऐसी खास बात पता चलेगी जिससे आपको खुशी मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। आपको अपनी मेहनत का सुखद परिणाम हासिल होगा। आपकी रुचि किसी एक चीज़ के प्रति अधिक होगी। ऑफिस में भी कुछ नया करने का मौका मिलेगा। दूसरों के साथ आपका तालमेल बेहतर बना रहेगा। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्यार बना रहेगा। आपको बिजनेस में पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए, अन्यथा किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में समय लग सकता है। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। बॉस आपके काम से खुश होंगे। कोई नया काम करना चाह रहे हैं
तो उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लवमेट कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, इस बीच आपको कुछ रोचक अनुभव भी होगा। आज के दिन कुछ दोस्तों के साथ अनबन की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए दोस्त के साथ किसी मजाक को सीरियसली न लें। घर के बड़ों की सलाह मानने से आपको फायदा होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज के दिन आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। आपको अपने काम के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की ज़रूरत है। व्यापार में धीमी गति से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय से अटके हुए कुछ काम आज पूरे हो जाएंगे। आज आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शाम को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा जहां आपकी काफ़ी प्रशंसा होगी। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा, घर परिवार में सुख शांति रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आप अपने भविष्य के बारे में विचार करेंगे। आर्थिक रूप से आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर सहयोगी आपकी मदद करने के लिए आगे रहेंगे। ऑफिस में आपको किसी काम के लिए पुरस्कार मिलेगा। आप हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। कहीं बाहर यात्रा का योग भी बन रहा है। सेहत के मामले में आज आप अच्छा महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आसपास के लोगों को किसी काम के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। किसी अनुभवी की मदद से आपको धन लाभ होगा। इस राशि के विवाहित आज परिवार वालों के साथ दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे। मनचाही कंपनी में नौकरी मिलने से आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपको आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलेंगे। आर्थिक योजनाओं के लिए लिया गया फैसला लाभदायक होगा। रोजाना सुबह व्यायाम करने से आपकी सेहत बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज एक मुट्ठी तिल जल में बहाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जेब में हरा रुमाल रखें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मूलांक 2, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नौकरी पाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। मूलांक 3, आपकी आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। मूलांक 4, बच्चे आपको कोई शुभ समाचार देंगे जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मूलांक 5, स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। नई गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। मूलांक 6, जो लोग इंजीनियर्स की लाइन में से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा। मूलांक 7, ऑफिस में दिए गए सुझावों पर बॉस आपसे खुश होंगे। आपके प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं। मूलांक 8, जीवन साथी के साथ पुराने किसी बात पर वाद विवाद हो सकता है। मूलांक 9, पहले से बनाई हुई कोई योजना आपकी आज पूरी हो जाएगी जिससे आप बहुत प्रसन्न होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। घरेलू उपचार में और नाई की दुकान पर फिटकरी का उपयोग होते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इसके वास्तु उपाय के बारे में आपने नहीं सुना होगा। घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो घरेलू उपाय के साथ साथ वास्तु उपाय के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। अगर आपके घर या ऑफिस में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए आज ही 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे घर या ऑफिस के हर कमरे या कोने में रख दें। इससे विभिन्न वास्तु दोषों से होने वाली परेशानियों में कमी आएगी और सुख शांति के साथ धन संपदा में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर सोने से पहले काले कपड़े में फिटकरी बांधकर सिरहाने पर तकिए के नीचे रखें तो बुरे सपने नहीं आते और अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही दुकान या ऑफिस में बरकत के लिए और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है और आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले साल भर का सारे समय का सार संक्षेप।
अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है तो यह साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि रातों की नींद उड़ी रहेगी, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। जीवन में कोई सैद्धांतिक परिवर्तन इस साल नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है, आज हम 7 से 9 के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो ये साल थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन स्टीडी रहेगा, और दुनिया जानती है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस बार आपका मन उछटेगा, बार बार उछटेगा। इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिएगा तो जीत आपकी ही होगी। और अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल जुए में भले ही जीत मिले, लेकिन प्यार में शिकस्त के लिए तैयार रहिए। कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे आपको इस साल मिलेंगे। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फाइनेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो भले ही आप अपने एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ कम होने वाली नहीं है। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। मित्रों की मदद से कोई पुराना मुकदमा जीतेंगे, हौसला बुलंद होगा। साल में कभी भी आपको नींबू से फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपकी मुरादें बिना मांगे पूरी होने वाली है। भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। किस्मत से अंधेरे में भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा। आगे बढ़िए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए मिश्रित फल लेकर आया है। हौसला बनाए रखिए। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को आप अपनी पॉजिटिव ताकत बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे उन लोगों की डिटेल में चर्चा जिनका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। तो उसे सर्वश्रेष्ठ समय के बीच जन्म लेने वाला समझा जाएगा। इस अवधि में जन्म लेने का अर्थ है हवा में उड़ता हुआ एक शोला, जिंदा दिली का सबूत और जंगलों को पार करने और पहाड़ों को झुका देने की ताकत। इस अवधि में पैदा हुए बच्चों के पास जोश और ऊर्जा का भंडार होता है और बात बात में वो आग उगलते हैं। झूठी शेखी बघारने वाले, शान से गर्दन अकड़ाए रखने वाले और हर वक्त लड़ने को तैयार लोग इनके खास दोस्त और मददगार साबित होते हैं। ये वफादारों की कदर नहीं करते क्योंकि ये खुद हर वक्त मौका परस्तों से घिरे रहते हैं। बेहद ताकतवर होने के बावजूद ये बहुत दयालु होते हैं। अगर सही ढंग से सही बात इन तक पहुंचाई जाए तो ये दूसरों के लिए अपना कलेजा भी निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन अक्सर इनकी ताकत इनकी दयालुता पर हावी रहती है। ये रक्षकों को पसंद नहीं करते, न तो समाज के रक्षकों को बर्दाश्त करते हैं और न ही इन्हें अपने लिए कभी किसी रक्षक की जरूरत होती है। इस दौरान पैदा हुए लोगों को आती हुई गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ये समशीतोष्ण जलवायु को पसंद करते हैं। अपने जन्मस्थल से दक्षिण पूर्व दिशा के पूर्वी हिस्से में आने वाले शहरों और देशों में जाने से इन्हें फायदा होता है। इनका प्रिय रंग हरा है। ये लंबे समय तक आकाश में रहना पसंद करते हैं। व्यापार चल निकलता है। अपने पिता से प्रायः इनका 36 का आंकड़ा रहता है। ये विद्वान व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, इसके बजाय अपने इर्द गिर्द खीसे निपोरते हुए लोग इन्हें पसंद आते हैं। ये इस अवधि में जन्मे हुए लोग या बच्चे बेहद भाग्यशाली, स्वस्थ, बुद्धिमान, लाइव एनर्जी से भरपूर, कल्पनाशील और बेहद आत्मविश्वासी होते हैं। ये सदैव लोकप्रिय रहना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जीवन में अपना जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। ये आसानी से दूसरों के प्रभाव में नहीं आते। इनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी और इनकी इच्छा शक्ति बहुत सुदृढ़ होती है। ये बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रचार करते हैं, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लोकप्रियता हासिल करते हैं। ये और राजनीति में ये बेहद सफल रहते हैं। इनसे शत्रुता करना हमेशा महंगा सौदा हो सकता है। ये अपने शत्रुओं को क्रूरतापूर्वक नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये यारों के यार और बड़े ही अच्छे मददगार साबित होते हैं।
अगर आपके बच्चे का जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है तो शाम 5 से 7 बजे के बीच का समय आपके बच्चे के लिए बेहद फेवरेबल होगा, जबकि शाम 7 से 9 बजे के बीच का समय बहुत उलझन से भरा हुआ रहेगा। इस समय बच्चे को खाना देने पर वो बहुत ढेर सारा खाना खा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसका पेट खराब रहेगा। सुबह 7 से 9 बजे के बीच जन्मे लोगों की जठराग्नि बहुत तीव्र होती है और विपरीत समय यानी शाम 7 से 9 के बीच किए गए भोजन से उन्हें हमेशा व्यतिक्रम बना रहेगा और स्टमक डिसऑर्डर्स होते रहेंगे। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि बच्चों को डिनर 7 बजे के पहले ही करा दें और विपरीत समय का इस्तेमाल बच्चे की निजी रुचि के कार्यों के लिए करें, क्योंकि निजी रुचि के कार्यों में बच्चे अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं और पूरा एफर्ट पुट इन करते हैं। इन बच्चों को विटामिन B12 डिफिशियंसी से भी बचाया जाना चाहिए और उन्हें प्रोबायोटिक जरूर दिया जाना चाहिए। इनके पेट का हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए। इनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, लेकिन अक्टूबर के महीने में इनका पेट खराब होने का अंदेशा लगातार बना रहता है। तो देखो, सितंबर के महीने में 2021 में आपको ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिक रेट आपका सामान्य से ज़्यादा रहेगा और अक्टूबर में आपका पेट खराब रहेगा। तो ये सामान्य से ज़्यादा भोजन करने लगेंगे आप सितंबर अक्टूबर में, ध्यान रखिएगा इस बात का। और सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोगों पर वायु का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। इनकी जड़ें ज़मीन में नहीं पाई जाती, ये अपने सहपाठियों के बीच सरगना बनकर रहते हैं, या अपने ऑफिस में है तो वहाँ भी सरगना रहेंगे और अपने कलीग से प्रशंसा पाना इनकी दैनिक ज़रूरत होती है। डेली डोज चाहिए इनको। स्कूल में या ऑफिस में इनकी अलग पहचान होती है। इनकी अदब में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के कारण सौभाग्य और सफलता इनका वर्ण करते हैं, लेकिन कभी कभी ये कानूनी पछड़ों में पड़ जाते हैं। इनके स्कूल में इनके शत्रु वो लोग होते हैं जो अनुशासन प्रिय, और ऑफिस में भी अनुशासन प्रिय लोगों से इनका 36 का आंकड़ा, जो नियमों और कानूनों से बंध कर काम करते हैं, जो बताई गई सीमा रेखा से बाहर नहीं जाते और जो अपने हुक्कामों के तलवे चाटते हैं। ऐसे लोग हमारे चर्चित बच्चे के, जो कि सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुआ है, उसके शत्रु होते हैं। इन लोगों के लिए अपने घर या कमरे का आग्नेय कोण सबसे प्रिय होता है। इनके घर की पश्चिम दिशा में अगर कोई सरोवर हो तो ये बड़े हर्षित रहते हैं। अगर ये मांसाहारी हैं तो मुर्गा इनका प्रिय भोजन। इनके घर या कमरे के पश्चिम दिशा में मुर्गे का चित्र लगाना बड़ा ही आह्लादकारी होता है। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग पर या अन्य एक्सेसरीज पर मुर्गे का चित्र अंकित किया जा सकता है, या अगर आप बड़े हैं तो आप मुर्गे के चित्र वाली कोई और चीज़ रखिए जो इस बच्चे को हर विपरीत चीज़ से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। 2021 में अपनी सफलता के लिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। स्कूल में किसी भी घर की छोटी बेटी या ऑफिस में किसी भी घर की छोटी बेटी इस बीच जन्मे व्यक्ति की बेस्ट फ्रेंड होती है। जाड़े की शुरुआत में अगर इनको एंटीबायोटिक देना पड़े तो साथ में प्रोबायोटिक जरूर देना चाहिए। और इस बच्चे के घर में कुत्ता पाला जाना विष के समान भयंकर है। जो बच्चे सुबह 7 से 9 के बीच पैदा होते हैं उनके घर में कुत्ता नहीं पाला जाना चाहिए। उनको कुत्ते से इस बच्चे को कुत्ते से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से कुत्ते की सोहबत इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इस बच्चे के कमरे में कुत्ते के चित्र भी नहीं लगाए जाने चाहिए। जो लोग 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 और 2019 में जन्म लेने वाले व्यक्ति इस बच्चे के लिए वरदान स्वरूप है, जबकि 1964, 76, 88, 2000, 2012 और आगे चलकर 2024 में जो लोग पैदा होंगे वो इस बच्चे के लिए मित्रवत हैं। और वर्ष 1970, 82, 84, 2006, 2018 और आगे चलकर 2030 में जन्म लेने वाले व्यक्ति से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण की वजह से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े, मान लीजिए उसकी टीचर इन ईयर्स में पैदा है या आपके बॉस इस ईयर में पैदा है ना, वो भी हम आपको बता दें। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुआ और बच्चे का क्लास टीचर पिता की उम्र का एक विद्वान व्यक्ति है और पड़ोसी का कुत्ता अक्सर दुम हिलाता हुआ इस बच्चे से लाड़ प्रदर्शित करता है, या बच्चे के क्लास टीचर का जन्म 1970, 1982, 1984, 2006, 2018 या आगे चलकर 2030 में हुआ, तो ये वो वर्ष है जो बच्चे को सूट नहीं करते। ऐसे ही शाम 7 से 9 के बीच का समय बच्चे को सूट नहीं करता। अगर बच्चे को ट्यूशन की यही टाइमिंग मिल रही है ट्यूशन के लिए, या आपको जूम मीटिंग्स के लिए आपके ऑफिस में यही टाइमिंग मिल रही है, या आप कुछ खेलना चाहते हैं, आप क्या करेंगे?
कि जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए आप बच्चों को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरिन, जापानीज या कुछ और, या वैदिक मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं और उसके ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? या आप ऑफिस में हैं, आप इसी बीच पैदा हुए हैं, आपके बॉस ने आपसे कहना इसी बीच आपको जूम मीटिंग्स करनी है। तो विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर बच्चा है तो उसके स्कूल बैग पर उसके सहायक मुर्गे का चित्र अंकित करिए। आप खुद अपने लैपटॉप पर मुर्गे का चित्र लगा लीजिए ऊपर, और कोई वुडी परफ्यूम यानी लकड़ी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर आप रुमाल बच्चे के कपड़े में रख सकते हैं, या अगर आप खुद बड़े हैं और आपका ये है तो आप अपना रखिए हमेशा। बता दूं कि परफ्यूम्स कई तरह के होते हैं। जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की खुशबू से बनती है, वैसे लकड़ियों की गंध वुडी अरोमा कहलाती है। सेडर वुड आदि की गंध वुडी अरोमा होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र, ऐसे व्यक्ति को हमेशा हर जगह सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। इस बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व दिशा में लगाया जाना सबसे अच्छा होगा, और पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बच्चे के कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का बल्ब लगाकर रखना चाहिए और उसे कभी कभी जलाना चाहिए। खाना खाते समय भी इस व्यक्ति का या इस बच्चे का, या अगर बड़े हैं आपका मुंह हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शाम को 7 से 9 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है, तो 2021 में ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखकर आप अपने बच्चे को एक गजब का लीडर गिफ्ट के तौर पर समाज को दे सकती हैं। या अगर आपका खुद का है तो भी आप 2021 में इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और निखर कर सामने आएंगी। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बोहरा गणेश मंदिर के दर्शन। भगवान गणेश को समर्पित ये मंदिर राजस्थान के उदयपुर में स्थापित है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि बोहरा गणेश जी अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्हें रुपए उधार दिया करते थे, और भक्त अपना काम पूरा होने पर वो पैसे फिर से बोहरा गणेश जी को लौटा दिया करते थे। कई सालों तक ऐसा चला, लेकिन एक बार एक भक्त ने उधार लौटाया नहीं, जिसके बाद भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से तो पैसे देना बंद कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करने पर आज भी विघ्नहर्ता अपने भक्तों के विघ्न हर लेते हैं और आर्थिक संकट से उबार देते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इन सुंदर विघ्न विनाशक गणपति भगवान के दर्शन और इनसे प्रार्थना करिए और खूब धन प्राप्त करिए। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपकी बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि आज रात 2:07 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 11:58 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज रात 2:07 तक आपको नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल रात 11:58 तक आपको लौकी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गौशाला में हरा चारा दान दें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124 472
और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।